हेलो एंड वेलकम टू जेडी स्टडीज। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का इस चैनल पर। लास्ट चैनल पर लास्ट लेक्चर में हमने इसके मेन डिमेंशंस यानी इंडक्शन मोटर के मेन डिमेंशंस और सारी लोडिंग्स यानी स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग ये कवर अप करी थी। और आज हम लोग आउटपुट इक्वेशन देखने वाले हैं इंडक्शन मोटर का। तो आउटपुट इक्वेशन क्या है? आउटपुट इक्वेशन आपका एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो फिजिकल और इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स यानी इलेक्ट्रिकल मशीन्स के फिजिकल और इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन बताता है। तो ये इंडक्शन मोटर्स है। इंडक्शन मोटर में हम लोग आउटपुट इक्वेशन को कुछ इस तरीके से पाते हैं। जैसे इसमें कुछ आपके सबसे पहले तो मैं आपको एब्रीविएशंस लिखवा देता हूं। इसमें कुछ हम लोग एब्रीविएशन यूज करेंगे। वो कौन से एब्रीविएशन होंगे? वो होंगे, देखिए, तो सबसे पहला आपका मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ लेट। यहाँ पे आप लोग वीपीएच देखेंगे। जो वीपीएच क्या होगा? ये होगा आपका फेज वोल्टेज। देन आप आईपीएच देखेंगे। आईपीएच क्या होगा? आपका फेज करंट। देन जेडपीएच होगा, वो होगा आपका नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेज। देन टीपीएच। टीपीएच क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज। एनएस, कैपिटल एनएस होगा, वो होगी हमारी सिंक्रोनस स्पीड जो हम लोग इन आरपीएम। फिर स्मॉल एनएस होगा जो होगी हमारी सिंक्रोनस स्पीड इन आरपीएस। अगर हमको आरपीएम को आरपीएस में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमको ये जो एनएस है, कैपिटल एनएस है, उसकी जगह हमें क्या करना पड़ेगा? स्मॉल एनएस डिवाइड बाय 60। तो हमारा आरपीएम हमारा आरपीएस में कन्वर्ट हो जाएगा। देन एनएस के बाद है हमारा स्मॉल पी, वो है नंबर ऑफ पोल्स। क्यू होगा जो होगी हमारी स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग। जिसको हम लोग एसी से भी डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे इक्वल टू करके एसी भी लिख सकते हैं। देन बीएवी। बीएवी क्या है? आपका एवरेज फ्लक्स है। देन फाई आपको फाई होगा। फाई क्या है? आपका एयर गैप फ्लक्स पर पोल। देन के डब्ल्यू होगा। के डब्ल्यू क्या है? आपका वाइंडिंग फैक्टर है। कॉस फाई होगा आपका, ये आपका पावर फैक्टर है। देन कैपिटल डी होगा, ये आपका स्टेटर का डायमीटर यानी डायमीटर ऑफ स्टेटर। कैपिटल एल भी होगा, वो होगी हमारी ग्रॉस कोर लेंथ। कोर लेंथ। और सी जीरो। सी जीरो क्या होगा? हमारा आउटपुट का कोएफिशिएंट। ओके, तो ये कुछ एब्रीविएशन है जो हम लोग आज यूज करने वाले हैं। अब हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि जो हमारी मशीन है, जो हमारी मोटर है, वो हमारी क्या है? एक आइडियल मोटर है। आइडियल मोटर होने का कारण क्या? आइडियल मोटर होगा तो क्या होगा? जितना हम लोग उसको इनपुट देंगे उतना ही हमें आउटपुट वापस मिलेगा। और इसके अलावा मशीन में हम लोग क्या करते हैं? एम फेज को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो अगर मशीन की बात करें तो मशीन का आउटपुट, यहां से हमारा आउटपुट का इक्वेशन स्टार्ट होता है। कैसे लिखना है? देखिए, आउटपुट इक्वेशन यानी कि क्यू, उसको हम लोग किलोवाट में कंसिडर करेंगे। तो आउटपुट क्या होता है? मशीन का इनपुट मल्टीप्लाई बाय एफिशिएंसी। ओके, देन हम लोग ये लिखेंगे इनपुट मल्टीप्लाई बाय उसकी एफिशिएंसी।
इतना हमें आउटपुट मिलेगा। देन ये इनपुट हमारा कितना होगा, ये इनपुट हमारा, इनपुट टू मोटर कितना होगा, अगर यहाँ पे एम फेज हमने कंसिडर किया तो एम वीपीएच आईपीएच कॉस फाइव इंटू 10⁻³ किलोवाट। ये हम लोग किलोवाट में कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया। ओके, नाउ अगर हम लोग थ्री फेज मशीन की बात करें, थ्री फेज मोटर की बात करें, तो एम बराबर हम लोग 3 रख सकते हैं, और अगर सिंगल फेज की बात करें तो एम बराबर हम लोग 1 रखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ फॉर थ्री फेज मोटर, थ्री फेज मोटर हुई तो एम बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, देन एम बराबर, नहीं ऐसे लिखो, देन एम इज इक्वल टू 3। तो थ्री फेज मोटर के लिए हमारा इनपुट क्या होगा, इनपुट टू मोटर थ्री फेज के लिए एम इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो इधर 3 आएगा, वीपीएच आएगा, आईपीएच आएगा, देन कॉस फाइव, देन 10⁻³ किलोवाट। आइडियल मशीन थी, आइडियल मोटर थी, आइडियल मोटर होने के कारण जो हमारा इनपुट होगा वो आउटपुट होगा। इसका मतलब क्या है कि वीपीएच जो होगा वो इक्वल होगा हमारे ईपीएच जितना, यानी जितना ईएमएफ हमारा इंड्यूस हुआ है, जितना ईएमएफ हमारा इंड्यूस हुआ है उतना का उतना टोटल इंड्यूस ईएमएफ हमारा ट्रांसफर हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग में, यानी कि स्टेटर में, रोटर में। ओके, तो वीपीएच इज इक्वल टू आईपीएच लिख सकते हैं। तो ईपीएच का इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास मोटर का जो इक्वेशन है ईएमएफ, वो है हमारा 4.44 एफ फाई टीपीएच इंटू के डब्ल्यू। ये हम लोग डीसी मोटर में निकाल चुके हैं कि जो हमारा ईएमएफ इक्वेशन होता है वो क्या होता है, 4.44 एफ फाई टीपीएच इंटू के डब्ल्यू। ओके, सो ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है, ये जो टीपीएच है, ये तो हमारा टीपीएच नंबर ऑफ टर्न्स है। तो नंबर ऑफ कंडक्टर कितने होंगे, एक स्लॉट होगा, एक स्लॉट होगा यानी एक टर्न होगा। ये मान लीजिए आपका ये एक टर्न है। चलिए दूसरी तरीके से बताता हूँ, ये आपका ये आपका एक टर्न है, ठीक है। ओके, तो जैसे आपका ये एक टर्न है, ये आपका एक टर्न है, ठीक है। ओके, मैंने ये डायरेक्ट कर दिया है, ये ऐसे आएगा ना। ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा ना, कुछ इस तरीके से आपकी फिगर बनेगी, ठीक है। तो ये जो आपका ये एक टर्न आपका कंप्लीट हो रहा है, ये एक टर्न आपका यहाँ पे पूरा हो रहा है। तो ये जो एक टर्न कंप्लीट हो रहा है उसके अंदर आपके कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, 2 नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप ये चीज लिख सकते हैं कि जेडपीएच इज इक्वल टू क्या है, 2 नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज, ठीक है। तो यहां से आप टीपीएच की वैल्यू निकाल सकते हैं, जेडपीएच डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो टीपीएच की वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ पे पुट करते ही हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा, ईएमएफ इंड्यूस का 2.22 एफ फाइव जेडपीएच के डब्ल्यू। ओके, तो यहां से हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। ओके, मैं यहाँ पे लेके देता हूँ, इसकी वजह से हमारा ये इक्वेशन आया। ओके, नाउ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे एक टर्म और है हमारा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हमने देखा था NS टू P डिवाइड बाय 120। ये हमने डीसी मोटर में देखा था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ये होता है। तो यहाँ से जो हमारा कैपिटल NS है, ये आरपीएम में हमको दे रखा है, हमें इसको आरपीएस में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये हमारा आरपीएस में कन्वर्ट हो गया। तो यहां से फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यू, देन हमारा जो ईपीएच था वो वैल्यू, यानी मैं
फिगर को नंबर, ये नंबर दे देता हूँ यहाँ पे, रेड से बता देता हूँ। ये जो ईपीएच की वैल्यू है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, देन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2। इसको हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो आउटपुट का इक्वेशन है, ये आउटपुट का इक्वेशन, इसको हम लोग स्टार मार्क कर देते हैं। तो ये जो आउटपुट का इक्वेशन है इसके अंदर पुट करेंगे। ओके, देखिए तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, आउटपुट इज इक्वल टू था हमारे पास इनपुट इनटू एफिशिएंसी यानी ईटा। इनपुट क्या है हमारा, ये देखिए यहाँ पे देखिए इनपुट है हमारा 3 वीपीएच की जगह हम लोग अब ईपीएच लिखेंगे, आईपीएच कॉस पाई इंटू 10⁻³ किलोवाट। तो यहाँ पे वही चीज हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, 3 वीपीएच की जगह ईपीएच, देन आईपीएच इंटू कॉस पाई इंटू 10⁻³ और एफिशिएंसी यानी ईटा के। ईपीएच की जो वैल्यू है उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे पुट करेंगे। तो ईपीएच की वैल्यू पुट करते ही हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा, 2.22 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। एफ की जगह हम लोग क्या करेंगे, पी एन एस बाई 2 रख देंगे, यानी पी एन एस डिवाइडेड बाई 2। फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी 5, देन ZPH, देन KW, देन हमारा IPH है ही IPH, देन एफिशिएंसी ईटा मल्टीप्लाई बाय कॉस फाई और इंटू 10⁻³ ओके, तो यहां से देखिए ये 2 से ये गया 1.11 और ये जो 3 है, 3 ये ZPH है, ये IPH है, इसको हम लोग इकट्ठा करेंगे। कैसे, देखिए ये हमारा किलोवाट आउटपुट, किलोवाट में आउटपुट आया, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, रीअरेंज करेंगे 1.11 इंटू P इंटू 5 इंटू 3 IPH ZPH इंटू NS KW और क्या बचा cos 5 और 10⁻³ है। ठीक है, तो अब जो हमारा P5 है, P5 क्या है हमारा, P5 याद कीजिए, P5 है हमारा मैग्नेटिक लोडिंग है। टोटल मैग्नेटिक लोडिंग कितनी है हमारी, P5 है। और स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग कितनी होती है, यानी BAV कितना होता है आपका, P5 डिवाइड बाय पाई DL। तो यहां से मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं आपको। नाउ स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग BAV, BAV इज इक्वल टू क्या होता है, BAV इज इक्वल टू होता है P इंटू 5 डिवाइड बाय पाई DL। तो यहां से हम लोग P5 की वैल्यू यहाँ पे, ये जो हमारा KW आउटपुट का इक्वेशन आया यहाँ पे हमारे पास P5 है, तो यहाँ पे हम लोग P5 की वैल्यू रखेंगे। ओके, तो P5 की वैल्यू और और एक चीज और है हमारे पास, ये हमारे पास एक इक्वेशन था 3 IPH ZPH। ओके, मतलब नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेस इंटू क्या, करंट पर फेस। तो ये क्या है हमारा, एक तरीके से एम्पियर टर्न्स हो गया। तो एम्पियर टर्न को अगर हम लोग पाई डी से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, स्मॉल क्यू, यानी कि स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग यानी AC। तो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग यानी कि यहाँ पे AC, या फिर आप लिख सकते हैं स्मॉल क्यू। ये क्या था हमारा, IZ इंटू जेड, ये था IZ इंटू जेड, और इसके अलावा IZ इंटू जेड डिवाइडेड बाय क्या कर सकते हैं हम लोग, IZ इंटू जेड डिवाइड बाय पाई इंटू डी। ओके, ये था हमारा स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग।
तो यहां से Iz इंटू जेड की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, और यहां से हम लोग P5 की वैल्यू रख सकते हैं। तो P5 की वैल्यू क्या आएगी, तो हम लोग आउटपुट इक्वेशन में रखने वाले हैं, यानी कि Q में क्या रखेंगे हम लोग, जो हमारा था Q इज इक्वल टू 1.11 इंटू P5 इंटू 3 IPH ZPH मल्टीप्लाई बाय NS KW इंटू ये था एफिशिएंसी cos फाइव इंटू 10⁻³ तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, P5 की और Iz इंटू जेड की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहां से 1.11 P5 इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा, BAV इंटू पाई DL, यहां से हमारा ये आ गया, और ये 3 IPH ZPH इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं हम लोग, Iz इंटू जेड इंटू पाई इंटू डी, यहां से हम लोग ये चीज रख सकते हैं। तो देन बाकी का NS KW ईटा cos फाइव इंटू 10⁻³ ये सेम। तो यहां से हमारे पास आउटपुट का इक्वेशन क्या है, Q इज इक्वल टू 1.11 पाई इंटू पाई, तो पाई स्क्वायर, देन BAV इंटू AC रखो या फिर Q रखो, हम लोग यहाँ पे AC रखते हैं, BAV इंटू AC क्या है आपकी स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग, देन KW ईटा cos फाइव। ओके, ये सारी चीजें क्या है, एक कांस्टेंट है इसीलिए मैं इसको अलग कर रहा हूँ, इंटू 10⁻³ ये सारी जो चीजें हैं ये कांस्टेंट है। 1.11 पाई स्क्वायर BAV AC KW ईटा cos फाइव इंटू 10⁻³ ये क्या है, सारी कांस्टेंट चीजें है। वेरिएबल क्या है हमारा, डी स्क्वायर, डी इंटू डी स्क्वायर, देन L कैपिटल L, यहां से आया कैपिटल L, और NS यानी कि क्या है आपका स्पीड इन RPS। ओके, तो स्पीड इन RPS को RPM में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू NS अपॉन 60, समझ गए, यहां से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये यहाँ पे पाई स्क्वायर की वैल्यू अगर हम लोग रखते हैं, मतलब 22 मल्टीप्लाई बाय 7 का होल स्क्वायर करते हैं, देन BAV AC KW ईटा cos फाइव इंटू 10⁻³ डी स्क्वायर L NS, तो यहाँ पे इसको पुट करते ही हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आउटपुट इक्वेशन Q का क्या वैल्यू आएगी, वो आएगी नियर अबाउट टू 11 BAV AC KW ईटा cos फाइव इंटू 10⁻³ डी स्क्वायर L NS इन किलोवाट। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट की जगह हम लोग एक कांस्टेंट रखेंगे जिसको हम लोग कोएफिशिएंट कहेंगे C0। तो ये C0 क्या है, आपका आउटपुट का कोएफिशिएंट है, तो C0 डी स्क्वायर L NS, ये है हमारा आउटपुट इक्वेशन। ये आउटपुट इक्वेशन है इन किलोवाट, आउटपुट इन किलोवाट, जहां पे वेर C0 क्या है आपका, C0 11 BAV AC KW ईटा इंटू cos फाइव इंटू 10⁻³ है। ओके, तो ये था हमारा आउटपुट इक्वेशन ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो आपका इनपुट का जो मोटर का इसमें M लिखा है, M है आपका नंबर ऑफ फेज, जितने फेज की मोटर होगी उतना आपको M इज इक्वल टू रखना है। सिंगल फेज होगी तो M इज इक्वल टू 1 रखना है, 3 फेज होगी तो आपको 3 रखना है, सिंपल। ठीक, तो ये था हमारा आउटपुट इक्वेशन ऑफ इंडक्शन मोटर। तो आज के लेक्चर में हम लोग फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो आते ही उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन जय हिंद।